अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा अरेबियन 99 मॉल की, जो कि लोकेटेड है मेन बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन गेट के बिल्कुल नियरेस्ट। जैसे आप एंटर हो तो राइट साइड पे आपके बिल्कुल एंटर होते साथ ही गेट से राइट साइड पे आपकी ये साइड जितनी भी है, यहाँ पर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एक जिसे कहते हैं भरमार वो देखने को मिलेगी। उन्हीं में से वन ऑफ दम में से जो है लोकेशन अरेबियन 99 मॉल की बनती है। टोटल इस प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो नाज़रीन 5 कनाल है। इसमें से 2.5 कनाल के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं या फिर यूँ करें कवर्ड एरिया उसका, और 2.5 कनाल का जो इसका एरिया है उसमें आपको पार्किंग या फिर डिफरेंट चीज़ें जो है एज़ पर रीजन के अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी में आएंगी। इस प्रोजेक्ट की जो खासियत या खूबी ये है कि ये भी 2 साइड ओपन ही कमर्शियल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी बैक साइड जो है वो 60 फीट बुलेवार्ड को फेस कर रही है, और जो फ्रंट है इसका वो मेन एंट्रेंस जो बुलेवार्ड है बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की उसको फेस करती है, जिसका साइज़ जो है वो 160 फीट है। इसमें भी आपको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर पे जो है वो शॉप्स की अवेलेबिलिटी है। दैन उसके बाद थर्ड से लेके 8th फ्लोर तक आपको मिलेगी अवेलेबिलिटी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की, जिसमें कैटेगरी की बात करें हम तो 1 बेड एंड 2 बेड एंड एट लास्ट जो है वो आपको पेंट हाउसेज देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लोर, रीजन एंड साइज़ के हिसाब से चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं प्राइसेस के अंदर। बेसमेंट की अगर मैं आपसे बात करता चलूँ, इसमें तो जो मिनिमम शॉप का साइज़ है वो 143 स्क्वायर फीट है, जिसकी प्राइस इन्होंने डिसाइड किया तकरीबन 29,39,000 रुपये। तो पर स्क्वायर फीट रेट को अगर हम वेरी करें दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, तकरीबन इकनॉमिकल रेट के ऊपर हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें जो इन्होंने पेमेंट प्लान फॉलो किया था वो इस तरह से था कि 10% बुकिंग थी, 10% एट द टाइम ऑफ डिगिंग आपने पे करना था। रिमेनिंग जो अमाउंट है उसमें से 10% आपने एट द टाइम ऑफ पोजेशन जो कि डेवलपर ऑफर कर रहा है 3 साल के बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर, उस टाइम पे करना था। बाकी जो आपने 70% अमाउंट है वो पे करनी थी 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू एंड देन 36 मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू। बेसमेंट में जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जो मिनिमम शॉप का साइज़ है वो 143 स्क्वायर फीट है। प्राइस की बात करें तो 29,39,000 रुपये। इसी तरह से जो मैक्सिमम शॉप का साइज़ हमें इन द बेसमेंट देखने को मिलता है वो तकरीबन 409 स्क्वायर फीट है, और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 83 to 84 लाख रुपीज़ हमें देखने को मिलती है। फिल वक्त जो भी दोस्त अब आप इसमें एज अ कहने के इन्वेस्टर या फिर बाइंग के लिए आते हैं तो उन्हें जो ऑन द स्पॉट जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो तकरीबन 20% टोटल ऑफ द अमाउंट पे करना पड़ेगी, क्योंकि डिगिंग इस प्रोजेक्ट की अल्हम्दुलिल्लाह कल या परसों हो चुकी है। जो प्रॉपर डेवलपर जो अपना कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। दैन उसके बाद इनके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वो तकरीबन सारे का सारा सोल्ड आउट है। उसमें भी जो शॉप का साइज़ है वो आपको बताता चलता हूँ कि मिनिमम जो शॉप का साइज़ है वो 220 स्क्वायर फीट है, जो मैक्सिमम है वो तकरीबन 719 स्क्वायर फीट साइज़ एग्जिस्ट करता है। शॉप की प्राइस की बात करें इसमें तो वो तकरीबन 87 लाख से शुरू हो रही थी ग्राउंड फ्लोर पे। जो मैक्सिमम शॉप की प्राइस है वो तकरीबन 2,62 करोड़ रुपये हमें यहाँ पर अवेलेबिलिटी में आती है। इसी तरह से इसके फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करते हैं, चलो मैं आपसे तकरीबन 285 स्क्वायर फीट जो है वो शॉप का मिनिमम साइज़ है। इसमें जो प्राइस है वो तकरीबन 70 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। दैन उसके बाद जो मैक्सिमम शॉप का साइज़ है वो हमें अवेलेबिलिटी में आता है वो 500 स्क्वायर फीट है, और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1,26 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलती है। कॉर्नर कैटेगरी फेसिंग मेन बुलेवार्ड या फिर लॉबी की शॉप से अंडरस्टूड बात है, उसमें आपको कैटेगरी चार्जेस भी अप्लाई होंगे, यानी कि 10% नॉर्मल शॉप के साइज़ से या नॉर्मल प्राइस से वो चार्ज किए जाते हैं आपको एक्स्ट्रा। दैन उसके बाद अगर हम बात करें अब इसके सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर में भी हमें तकरीबन 4 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं शॉप के साइज़ के अंदर, जिसमें मिनिमम शॉप का साइज़ है वो 191 स्क्वायर फीट है। दैन उसके बाद जो मैक्सिमम शॉप का साइज़ है वो 208 स्क्वायर फीट हमें देखने को मिलता है। प्राइसेस भी अकॉर्डिंग टू साइज़ कैटेगरी के हिसाब से वेरी करते हैं। जो मिनिमम शॉप की प्राइस है ऑन सेकंड फ्लोर हमें जो अवेलेबिलिटी में वो तकरीबन 36 लाख रुपीज़ है। दैन उसके बाद जो मैक्सिमम शॉप की प्राइस है वो 44,90,000 रुपये हमें देखने को मिलती है। बुकिंग आप अपनी कंफर्म करवा सकते हैं 20% से। दैन उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने 3 साल के अंदर पे करनी है डायरेक्टली टू द डेवलपर। 36 आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेंगी। दैन उसके बाद 6 हाफ ईयरली आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगी अगेंस्ट योर एसेट या फिर जो भी शॉप आप ऑन करेंगे यहाँ पर। थर्ड से ऑनवर्ड 8th फ्लोर तक आपको जो है इसमें अवेलेबिलिटी आएगी 1 बेड, 2 बेड एंड पेंट हाउसेज की। उसकी भी अगर हम बात करते चलें इस वक्त, तो जो 1 बेड में शॉप साइज़ है हमारे पास वो देखने को मिलता है 498 स्क्वायर फीट। प्राइस की बात करते हैं तो 69,77,000 रुपीज़ से इसकी प्राइस जो है वो शुरू होती है। दैन उसके बाद अगर हम बात कर लें 2 बेड अपार्टमेंट के मिनिमम साइज़ की, तो वो तकरीबन 1,045 स्क्वायर फीट है, जिसकी प्राइस जो इन्होंने डिसाइड किया वो 1,46,35,000 रुपये। इसी तरह से अगर आप आपसे मैं 2 बेड अपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें जो मिनिमम साइज़ वो डिसाइड किया गया डेवलपर की तरफ से वो 1,045 स्क्वायर फीट है, और उसकी जो प्राइस है वो 1,46,35,000 रुपये
डिसाइड की गई है डेवलपर की साइड से। मैक्सिमम जो साइज़ हमें देखने को मिलता है 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर वो तकरीबन 1334 स्क्वायर फीट है, और उसमें जो प्राइस डिमांड कर रहा है डेवलपर वो 1,86,00,000 रुपये एग्जिस्ट करती है। देन उसके बाद हम पेंट हाउसेज़ की बात करते चलें तो पेंट हाउसेज़ में जो मिनिमम साइज़ है हमारे पास अवेलेबिलिटी में वो तकरीबन 1584 स्क्वायर फीट है, जो मैक्सिमम है वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के आसपास हमारे पास अवेलेबिलिटी में आता है। प्राइसेस भी अकॉर्डिंग टू द साइज़ वेरी करती हैं। अच्छी और बेहतर बात यह है कि इनका ये सेकंड प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी इन्होंने 2 अपने मेजर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त बना रहे हैं मेन बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G5 ब्लॉक हैं, जिसमें ऑर्चर्ड होम्स के नाम से एक जनरल ओवरसीज़ इनक्लेव में 5 मरला हाउसेज़ जो 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करने की एक कहने की अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी बैरियन, जिसमें डिफरेंट बिल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्हीं में से वन ऑफ देम जो है वो अल-मनान ग्रुप है। ये पार्ट है अली सकलान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का। इसके एक कह लें कि काफ़ी करीबी एक कनेक्शंस हैं जो दोनों के आपस में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर का पार्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर चीज़ इन रिटर्न हमें देखने को मिलेगी। बिल्डिंग का जो लेआउट प्लान है वो काफ़ी मॉडर्न एरा को फॉलो कर रहे हैं। इसमें भी आपको एस्केलेटर्स देन एलिवेटर्स देखने को मिलेगी अमंग द फ्लोर्स, जो मूव भी करेंगी और आपको प्रॉपर फैसिलिटेट भी करेंगी। अंडरस्टूड बात है कि जो आपका कमर्शियल एरिया हो जो आपका रेजिडेंशियल एरिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा या फिर डिस्टिंग्विश किया जाएगा और प्रॉपर प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हर चीज़ आपको ऑफर की जाएगी। प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स में जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि कमर्शियल को देख लें या फिर रेजिडेंशियल को देख लें, दोनों में एक अच्छा और बेहतर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेन राइवन रोड के ऊपर किसी भी सोसाइटी के अंदर इस तरह की मेन कमर्शियल हब हमें देखने को नहीं मिल रही। तो अकॉर्डिंग टू रीजन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर हमारे पास स्टिल अवेलेबिलिटी में आ रही हैं। जो भी दोस्त अब आप चाहते हैं कि ऑन इकोनॉमिकल उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो यकमुश्त पेमेंट करके किसी अच्छी प्रॉपर्टी को ऑन करें या फिर अपना कमर्शियल एसेट बनाएं, तो उनके लिए इस तरह की ऑन इंस्टॉलमेंट जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। नो डाउट कि ये इस तरह की चीज़ें जो है आपके थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलती हैं लेकिन बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि एसेट कोई भी है वो इंशाल्लाह एट द एंड आपको बेनिफिट ही देगा। मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी आपका इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, स्क्रीन पर मेरा नंबर अवेलेबल है, एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। अपने सर्कल में इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।